Hello everyone, welcome to Commerce Talkies Network. In this video, we will discuss this question. So basically, this question is from the previous year papers 2024. First of all, we will write down all the information and then we will solve this question in a particular way. Okay, let's see. Kavya Limited invited applications for issuing 30,000 shares. So company के पास 30,000 shares हैं issue करने के लिए 10 rupees each and 2 rupee is the amount of premium. So question में information है application and allotment दोनों 7 rupees की है and first and final call कंपनी ने 5 रुपी की डिसाइड की है जिसमें से 2 रुपी इज द प्रीमियम. सो यहाँ पर प्रीमियम हमारा फर्स्ट कॉल के साथ में है. ठीक है. एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 33,000 शेयर्स. सो सबसे पहले हम अपनी वो छोटी वाली टेबल बना लेते हैं जिसमें हम अप्लाइड एंड अलॉटेड मेंशन करेंगे कि कंपनी के पास 33,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है बट कंपनी 30,000 अलॉट करेगी. सो क्वेश्चन में कहा कि 3,000 शेयर्स हमें रिजेक्ट कर देने हैं एंड उन लोगों को मनी उनकी बैंक के थ्रू हमें रिफंड करना है. एप्लीकेशंस 30,000 के जो थे वो फुल में एक्सेप्ट हुए. यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड. कोई भी कॉल्स इन अरियर नहीं है बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं एंड उस पर्सन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं की है. शेयर्स फोरफिट कर दिए गए एंड देन उसके बाद ये सारे शेयर्स री इशू किए गए मिस्टर कार्तिक को फुल्ली पेड अप एट 8 पर शेयर. सो दिस इज द क्वेश्चन. मैं ये कहूंगी कि क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है. स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. मे बी 10-12 मिनट्स की ये वीडियो होगी बट इसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. चलो सबसे पहले हम अपनी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं. नंबर 1, जब कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो कंपनी को सबसे पहले मनी रिसीव होगी तो एंट्री पास करेगी कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट. अब देखो कि इक्विटी शेयर है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं या कोई वर्ड है या नहीं. कोई स्पेसिफिकली वर्ड यहाँ पे नहीं है तो हम टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट मेंशन कर लेंगे. ठीक है. अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में फुल वैल्यू फुल अमाउंट लिखना है, फुल वर्ड आपको लिखना है. राइट. सो सबसे पहले कंपनी को 33,000 के अकॉर्डिंग 7 रुपीज रिसीव होंगे. नाउ द पॉइंट इज कि वाई 33. सो 33,000 लोगों ने अप्लाई किया है. सो 33,000 लोगों ने 7 रुपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट की है. राइट. सो 2,31,000 हमारी वैल्यू आएगी जब हम 33 इंटू 7 करते हैं. सेकेंड जर्नल एंट्री एंड द इम्पॉर्टेंट वन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट. अब यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्या वैल्यू आएगी वो देखता है. देखो सबसे पहले जो ये ऊपर वैल्यू है 2,31,000, ये 2,31,000 यहाँ पे आ जाएगा. बैंक अकाउंट में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि 3,000 शेयर होल्डर्स का पैसा हमें वापस देना है बिकॉज उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ. इट मींस 21,000 की अमाउंट हम उनको रिफंड कर देंगे फुल वैल्यू एंड द रेस्ट 33,000 के शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए एंड 7 रुपी इज द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो ये हमारी बनेगी जब हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में. तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट से 21,000 का रिफंड कर देंगे उन लोगों को जिनको शेयर्स नहीं मिले हैं. ठीक है. इसके बाद सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे. आई मीन द नेक्स्ट एंट्री में तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब यहाँ पे प्रीमियम भी हमारा साथ में है तो प्रीमियम आपको हमेशा याद रखना है कि शेयर कैपिटल के नीचे आता है. राइट. तो कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए, 30,000. 30,000 पे प्रीमियम कितना रुपी, 2 रुपीज. और 30,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितना अमाउंट, 3 रुपीज. सो द टोटल विल बी 5 रुपी. सो 30,000 इंटू 5 हमारा आएगा 1,50,000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एंड शेयर कैपिटल में 90,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 60,000. क्लियर. तो प्रीमियम जिस भी
अलॉटमेंट जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ में है, आप उसी इंस्टॉलमेंट के साथ में लिखोगे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के नीचे आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सो दैट आपकी जर्नल एंट्री गलत ना हो। जब हम मनी रिसीव करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे कॉल्स इन अरियर क्यों आया? बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया कि जिसके पास में 500 शेयर्स हैं, उन लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट पेमेंट नहीं की। तो कंपनी का अमाउंट कितना ड्यू था? 1,50,000। और 500 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की, तो कितना अमाउंट पे नहीं किया? 2,500। सो द नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 1,50,000 में से 2,500 हम माइनस करेंगे, तो इतना अमाउंट कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना है? हमें ये शेयर्स कैंसिल करने हैं। तो जब भी हम शेयर्स कैंसिल करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो, अब पॉइंट क्या आता है हमारा? यहाँ पे पॉइंट आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट कर चुकी है उन शेयर पे जो कैंसिल कर रहे हैं, या फिर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं कलेक्ट किया है? तो बेसिकली इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा फर्स्ट कॉल के साथ में था, और शेयर होल्डर ने ये कॉल मनी पे नहीं की। इट मींस शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम की भी पेमेंट नहीं की, राइट? तो अब पॉइंट क्या आता है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट नहीं की तो शेयर होल्डर ने क्या किया है? गलत काम। तो कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर को शो करके बताएगी, शेयर होल्डर को मेंशन करेगी कि भाई देखो, आपने ये अमाउंट पेमेंट नहीं की है। तो जब भी हम मेंशन करके बताते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपने नहीं दिया है, तो हम डेबिट करते हैं। अब देखो, अब उसने क्या पेमेंट नहीं की थी? उसने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शेयर फोर फीचर। अब वैल्यू ध्यान से समझना। देखो, वैल्यू के लिए वी विल चेंज द कलर। 500 शेयर्स थे, 10 रुपीज का शेयर था, फुल अमाउंट वाज कॉल्ड अप। 500 शेयर पे 2 रुपीज प्रीमियम उसने नहीं दिया। 500 शेयर पे ऑलरेडी ही हैज पेड 7 रुपीज। सो 5,000 हमारा आएगा शेयर कैपिटल में, एंड 1,000 प्रीमियम उसने नहीं दिया। टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,500 की, एंड रिमेनिंग 3,500 शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है। वो वैल्यू आएगी हमारी शेयर फोर फीचर में। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें हमारी कौन सी वैल्यू आती है? हमारी कॉल्ड अप वैल्यू आती है। इसमें शेयर फोर फीचर में वो वैल्यू आती है, द अमाउंट विच इज ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर। एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो अभी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की है। क्लियर? इसके बाद शेयर्स री इशू किए गए, और वो जो शेयर्स री इशू किए गए हैं, 8 रुपीज में री इशू किए गए हैं एंड फुल्ली पेड अप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के ये जो शेयर का फुल्ली पेड अप वैल्यू क्या थी? वैल्यू थी 10 रुपीज, राइट? सो 500 शेयर्स पे 10 रुपीज प्राइस था, बट कंपनी ने उसको 8 रुपीज में इशू किया। इट मींस कंपनी ने 2 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, और ये डिस्काउंट भी हम शेयर फोर फीचर में ही मेंशन करेंगे। एंड द लास्ट एंट्री विल बी कि आप कितनी वैल्यू शेयर फोर फीचर की ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। तो देखो, यहाँ पे हमारे फुल शेयर्स री इशू किए गए थे, राइट? एक बार हम क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझ लेते हैं। 500 शेयर्स कैंसिल हुए थे, उसमें से सारे शेयर्स 8 रुपीज पर शेयर पे री इशू कर दिए गए थे। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे? आप देखो कि ये वाली वैल्यू शेयर फोर फीचर में कितना बैलेंस क्रेडिट है? 3,500 अमाउंट क्रेडिट है। यहाँ पे कितना अमाउंट शेयर फोर फीचर में डेबिट है? 1,000 रुपीज डेबिट है। इट मींस कंपनी 3,500 कलेक्ट कर चुकी थी, वो कंपनी का प्रॉफिट था, उसमें से कंपनी ने 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो अब भी कंपनी के पास 2,500 का प्रॉफिट रिमेनिंग है, और ये 2,500 का प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। सो इस तरीके से जब भी हम 500 शेयर्स आपने कैंसिल किए और 500 शेयर्स आप री इशू कर रहे हो, तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है, जिसमें आप क्या करोगे कि क्रेडिट में कितना शेयर फोर फीचर है माइनस द अमाउंट ऑफ डेबिट
विच इज इन शेयर फॉर फीचर एंड द रिमेनिंग बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व पर ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल। ठीक है। तो आपकी ये एंट्रीज बनेंगी सारी 1 2 3 4 5 6 7। तो आई गेस 6 मार्कर क्वेश्चन हमारा ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। प्रॉपरली आपको सारी कैलकुलेशन शो करके दिखानी पड़ेगी, प्रॉपर आप नरेशन मेंशन करोगे। तो इस तरीके से करके आओगे तो फुल लेंथ क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखो अकाउंटेंसी में आउट ऑफ 80 इजिली यू गाइस कैन स्कोर 75 अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है। अगर आपने सारे पीवाईपी क्वेश्चंस किए हैं प्रैक्टिस, तो इजिली आप कर लोगे। इन केस पूरे अकाउंटेंसी में क्लास 12th में, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड है, आपको जो भी डाउट्स है आप हमें कमेंट करके बताइए। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं डिटेल में आपको पूरी प्लेलिस्ट रेडी करके दूंगी, पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी। बट द पॉइंट इज कि फर्स्ट यू नीड टू टेल मी कि कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। ओके गाइस, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।